बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अफगान तालिबान अपनी अमारात इस्लामी की जानिब से पहली मर्तबा उनके फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर मुत्तकी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओपनली जवाब दिया कश्मीर के बारे में। इनसे पूछा गया, असल में इंडिया के एक इंग्लिश चैनल ने अपने एक रिपोर्टर को भेजा और इनको कहा कि आपने कश्मीर के हवाले से सवाल पूछना है। याद रखिएगा, ये जो फॉरेन मिनिस्टर है, आप जानते हैं फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी दुनिया में जाना होता है, इनका नाम यूनाइटेड नेशन की दहशतगर्दी की लिस्ट में है। लेकिन इनसे सवाल पूछा गया कि आप ये बताएं कि कश्मीर पर आपकी पॉलिसी क्या है। पहले तालिबान का कश्मीर के बारे में मौक़िफ़ देना या सुहेल शाहीन का कहना, पिछली दफ़ा सुहेल शाहीन ने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक ट्वीट किया था जो कि अफगान तालिबान के हवाले से इंडिया ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि ईद के बाद वो गज़वा हिंद शुरू करेंगे। वो असल में इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा था। सुहेल शाहीन आए, उन्होंने कहा कि देखिए ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है ये झूठा है, हम किसी के मामले में मुदाखलत नहीं करते, यानी किसी मुल्क के इंटरनल पॉलिटिक्स में मुदाखलत नहीं करते। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन इंडिया ने उसको पोर्ट्रेट किया इस तरह कि जी ये कश्मीर के बारे में उन्होंने बात किया। वो हमेशा कहते रहे, उन्होंने कह दिया कश्मीर हमारा मसला नहीं। अब चूंकि हुकूमत आ चुकी है, अब जो भी बात होगी बतौर हुकूमत होगी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंडियन सहाफ़ी का जवाब देते हुए, वैसे वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन इंडियन चैनल के लिए भी काम करते हैं, तो उनका जवाब दिया कि देखिए कश्मीर के मामले पर हम बता दें हमारी पॉलिसी वाज़िया है, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। और ये बात इंडिया को समझ लेनी चाहिए, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, जहां पर स्टैंड लेने की जरूरत पड़ेगी कश्मीर के मामले पर हम लेंगे। और हम कहते हैं कि कहीं पर अगर दुनिया में कहीं पर भी मुसलमानों के खिलाफ कोई जुल्म हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे। ये दो बातें बड़ी अहम हैं। और उसमें एक और चीज समझ लें, उन्होंने साथ कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई है, इसमें दोनों मुल्क बैठकर बातचीत के जरिए अब कश्मीर का मसला हल करें। देखिए पहले 73 साल और थे, अब हो रहा मामला कुछ और। तालिबान जैसे जैसे बिल्कुल मजबूती पकड़ेंगे, जड़ें पकड़ेंगे जमीन पर, जैसे ही वो पूरी तरह जड़ें पकड़ेंगे, आप जानते हैं उनका खित्ता ही ऐसा है कि रूस उनके आगे पीछे। अमेरिका, आप देख लो, उन्होंने $64 मिलियन की बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हमें $64 मिलियन तुम लोग दे रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे तुम $10 अरब जो रोके हुए हैं उनको अनफ्रीज कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पर बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। देखिए $1 अरब में 1000 मिलियन डॉलर्स होते हैं। $64 मिलियन क्या है? जापान ने $200 मिलियन देने की बात की है। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया में खटका लग गया। देखिए इंडियन इंटेलिजेंस इदारों की सारी रिपोर्ट तो जाली नहीं हो सकती। अगर मोदी ने इस वक्त अपने इंडियन कमांडोज को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, पश्तो सिखा रहे हैं उनको, खास तौर पर फारसी भी सिखा रहे हैं उनको, अफगान तालिबान की जो तालिबान स्टाइल ट्रेनिंग है वो क्यों दे रहे हैं? मोदी को पता है। देखिए 2 अक्लमंदी उसने अभी तक की है। एक तो उसने अफगानिस्तान में फौज नहीं उतारी, हत्ता कि मोदी को उतार देनी चाहिए थी, जो पाकिस्तानियों की ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा ये यहाँ पर जो भी जाता है वो बर्बाद होके जाता है। और इंडिया की तो तारीख रही है, अहमद शाह अब्दाली हो, सुल्तान महमूद गजनबी या दूसरे तीसरे, उन्होंने क्या हाल किया, तारीख आपको पता है। अब यहाँ पर एक चीज़ अहम तरीन है कि इंडिया को आज मिला है बड़ा सॉलिड पैगाम, और दुनिया को भी। दूसरा पैगाम था असल में फ़लस्तीन के लिए। तालिबान एक दफ़ा जड़ें मजबूत अब करेंगे, हुकूमत मजबूत होगी, तो वो अब ओपनली कहेंगे कि देखिए अब आप कश्मीर का मसला हल करें। ठीक है, चाहे कोई पाकिस्तान के अंदर बैठा हो या पाकिस्तान से बाहर इंडिया में बैठा हो, मुनाफिकों के चेहरे भी पूरी तरह आया हो जाएंगे, क्योंकि अब वो दुनिया के अंदर जोर दे रहे हैं कि इस मसले को हल करें, हल करें, हल करें। वो पाकिस्तान को कहेंगे, पाकिस्तान को तो ऑलरेडी एक साथ मिलेगा। वो इंडिया को भी कहेंगे कि देखिए हमने अगर अमेरिका के साथ बैठकर अपनी जंग खत्म की है तो आप लोग क्यों मसला हल नहीं कर सकते? अब देखिए वहां पर जो भी सूरत हाल होगी, अगर डेडलॉक आ जाएगा तो फिर वो कहेंगे, अब वो पुश करेंगे। पहले मामला और था, पाकिस्तान को पुश करने वाला कोई नहीं था। अब वो ताकत में जब आएंगे, मजबूत होते जाएंगे, उनकी एयरफोर्स बनती जाएगी, वो कहेंगे पाकिस्तान को, इंडिया को टॉक्स के जरिए मसला हल करे, हल करे, हल करे।
और उसमें उसी तरह मसला हल करें जिस तरह अफगानिस्तान का मसला है। यानी अब कश्मीर के मामले पर जो टॉक्स होगी उसमें अफगान तालिबान भी बैठेंगे, उसमें चाइना भी बैठेगा, उसमें दीगर ममालिक भी बैठेंगे। अब आप देखिए अफगानिस्तान अफगान तालिबान का मसला था और अमेरिका का था, क्या बाकी खित्ते के ममालिक नहीं आए? क्या उज्बेकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई? क्या मॉस्को में नहीं हुई? दोहा में नहीं हुई? इंडिया नहीं गया? सारे गए। अब यही काम तालिबान करेंगे। वो कहेंगे ठीक है, दोहा में बुलाना बुलाओ, यूएई में बुलाना बुलाओ, इंडिया में बुलाना बुलाओ, जहां बुलाना बुलाओ, लेकिन अब हम बैठेंगे बीच में। और उन्होंने आज पैगाम क्लियरली दे दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया पहले टॉक्स में बैठे, जब नहीं बैठेंगे तो फिर दीगर ममालिक के लोग भी बैठेंगे और बैठकर मामला हल करेंगे। वहां पर आकर जब डेडलॉक होगा और इंडिया अगर कहेगा, इंडिया के पास क्या चॉइस है? इंडिया ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है कि ठीक है यूनाइटेड नेशन की करारदाद के तहत चलो, तो अभी भी वो चलेगा तो नुकसानदेह होगा, क्योंकि कश्मीरी कभी भी उनके साथ नहीं रहेंगे। अब वो कह रहे हैं कि आप यूनाइटेड नेशन की इस करारदाद पर तो अमल नहीं करते, लेकिन यूनाइटेड नेशन अगर हमें दहशतगर्द कहे तो तब तो आप अमल करने को तैयार हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर तालिबान फरीक बनते जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि देखिए हमें शरई हुकूमत, हमारा दीन हमें कहता है, क्योंकि इस्लाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, गाइडलाइंस दी हैं, तुम्हारा भाई तकलीफ में हो तो तुमने मदद करनी है, चाहे तुम हाथ से करो, जितनी ताकत रखते हो करो। अब वो ये जवाब दुनिया को पेश करेंगे कि देखिए अभी तो वो ताकत में आ रहे हैं। यानी देखिए शिकस्त देना और जड़ें मजबूत करना दो अलग चीजें हैं। जो वो पूरी तरह अपनी जड़ें मजबूत करेंगे तो वो कहेंगे कि हमें इस्लाम कहता है। अब बार बार वो इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, वो दुनिया को पैगाम दे रहे हैं बार बार कि देखिए मुसलमानों के साथ जहां पर भी जुल्म होगा हम हर तरह से साथ देंगे। अभी जबानी है, फिर कल को वो कहेंगे कि नहीं आपने करना है, जोर देंगे, नहीं होगा तो फिर वो कहेंगे कि ये लास्ट ऑप्शन है, आप अगर मुसलमानों का हक मारेंगे तो हम फिर खड़े होंगे। और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला भी देंगे कि देखिए एक मुसलमान भाई को तकलीफ है तो दूसरे ने उसकी मदद करनी है, इस्लाम हमें कहता है। और हम क्योंकि इस्लामिक हुकूमत है, ये देखिए जब 1918 के अंदर खास तौर पर खिलाफत उस्मानिया टूटी, उससे पहले तो ये पासपोर्ट वीजा बाउंड्रीज नहीं होती थी। ये तो बाउंड्रीज हार्डली आप समझ लीजिए 103 साल हुए हैं। तो 103 साल पहले तो दुनिया में यानी कोई अफगानिस्तान से चलता था तो वो आकर मुगलों के दरबार के अंदर वजीर लग जाता था। पहले तो बाउंड्रीज नहीं थी। ये तो उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने के लिए कि हर कोई अपनी सरहद तक रहे, लेकिन शरई इस्लामिक हुकूमत में ऐसा नहीं होता। आप हदूद से बाहर निकलते हैं, आपका भाई मुश्किल में है, कहीं दुनिया के कोने में आप जाते हैं। अब यहाँ पर इंडिया के लिए मसला है, इंडिया ने जो अपने कमांडोज को तालिबान स्टाइल ट्रेनिंग देना शुरू की है, उसके पीछे उनके इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट गलत नहीं है। चाहे जितना मर्जी हम ओपनली कह दें कि वो रिपोर्ट्स गलत है, वो ठीक रिपोर्ट्स है। उनकी रिपोर्ट्स ये हैं कि कुछ सालों के बाद तालिबान इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो चाइना के साथ ट्रेड कर रहे होंगे, पैसा उनके पास होगा, तो वो इंडिया को पहले धमकी देंगे, इंडिया को कहेंगे मामला हल करो, नहीं करेंगे तो फिर वो ग़ज़वा हिंद करेंगे। और ये चीज़ इंडिया को पता है, इसीलिए उन्होंने तालिबान स्टाइल की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। उन्होंने अमेरिका की फौजियों को, वॉर वेटरन्स, इन सब लोगों से मुलाकात करें कि आप हमें बताएं कि हमने किस तरह डील करना है इनको, आपकी क्या गलतियां हुई थी। थिंक टैंक्स को कह रहे हैं आप पॉलिसी पेपर्स बनाएं, रिपोर्ट्स तैयार करें। सो इस पूरी सूरत हाल में आज इंडिया को पैगाम चला गया है कि कश्मीर के मामले के ऊपर देखिए, फ़लस्तीन थोड़ा दूर है, कश्मीर 160 किलोमीटर है वगान कॉरिडोर से, तो वो तो जंप मार के उधर चले जाएंगे। तो इंडिया को पता है, वैसे भी अफगानियों का पुराना हिसाब किताब चुकता भी रहता है इंडिया से, और 20 साल में उन्होंने खामोशी जो इख्तियार की है, माफ उन्होंने कर दिया है बहुत सारे लोगों को, मुल्कों को माफ नहीं किया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।